नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पहले डरा देने वाले वीडियो पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग शांति और प्रेम से रहते थे। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे सभी लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली की बनावट तो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इसके आसपास की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक भयानक आत्मा का वास है जो रात के अंधेरे में जाग उठती है। रात के समय हवेली से अक्सर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कोई कहता कि उसने खिड़की के पर्दों के पीछे किसी का चेहरा देखा है, तो कोई कहता कि उसने किसी को रोते हुए सुना। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार रहा करता था जिसने अपने नौकरों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। एक दिन गुस्से में आकर एक नौकर ने उसकी हत्या कर दी थी। तब से इस हवेली में उसकी आत्मा भटक रही है। एक दिन गांव में एक नए युवक का आगमन हुआ। वह पढ़ा लिखा और आधुनिक विचारों का था, इसलिए उसने इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया। उसने ठान लिया कि वह हवेली में रात बिताकर यह साबित करेगा कि वहां कोई भूत नहीं है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। रात के समय युवक ने अपने हाथ में एक मोमबत्ती लेकर हवेली में प्रवेश किया। अंदर का वातावरण बेहद ठंडा और डरावना था। हवेली के अंदर जाकर उसने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जो उसे घूरती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने एक कमरे में जाकर मोमबत्ती जला ली और वहां बैठ गया। रात के मध्य में अचानक हवेली के अंदर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। युवक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसने देखा कि एक छाया उसकी ओर बढ़ रही है। उस छाया का चेहरा देखते ही युवक के होश उड़ गए। वह वही जमींदार था जिसकी कहानियां गांव वाले सुनाते थे। युवक की हिम्मत जवाब दे गई। उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। जमींदार की आत्मा उसके पास आकर बोली, तूने मेरी नींद खराब की है, अब तू यहाँ से कभी नहीं जा सकेगा। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि युवक का शव हवेली के बाहर पड़ा हुआ है। उसके चेहरे पर डर की छाया साफ दिखाई दे रही थी। गांव वालों ने समझ लिया कि हवेली की भूतिया कहानियां सच थीं। उस दिन के बाद से गांव में किसी ने भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। वह हवेली अब भी वहीं खड़ी है, वीरान और खामोश, जैसे किसी और की आत्मा की प्रतीक्षा कर रही हो।